नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम यूटीआई के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्स में इन्फेक्शन जब हो जाता है तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट मैं अपने क्लिनिक में देता हूं, उसके बारे में बात करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। एक छोटा सा डिस्क्लेमर, कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह से ज़रूर लीजिए, अपने आप से कोई भी दवाई ना लीजिए। तो कुछ लोगों को कभी कभी क्या होता है कि पेशाब में जलन होना, पेशाब रुक रुक कर आना, पेशाब एकदम गाढ़ा पीला आना, ऐसा पेशाब हो जाता है और पेशाब करते समय जलन होती है। कभी कभी बार बार उनको पेशाब जाना पड़ सकता है। तो उसको हम कहते हैं यूटीआई, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि पानी कम पीना, या फिर अगर किडनी में या फिर कहीं पर स्टोन है, पथरी बन गई है गुर्दे में, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। या फिर सिस्टाइटिस हो गया है, यानी कि जो पेशाब की थैली होती है उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया है, तो भी ऐसा हो सकता है। तो अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो उस केस में हम क्या ट्रीटमेंट देते हैं, उसके लिए आगे वीडियो में बने रहे। तो सबसे पहले तो उसको बोला जाएगा कि पानी जितना हो सके उतना ज़्यादा पीना। उसके अलावा ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे तो इसमें हम देंगे लीवोफ्लॉक्स। ये एक तरह का एंटीबायोटिक है। लीवोफ्लॉक्स 500 मिलीग्राम ओडी में दिया जाएगा। ये 500 मिलीग्राम की टेबलेट है और सिर्फ सुबह में एक बार, या फिर दोपहर में, या फिर शाम को एक बार ही देना है इसको, किसी भी टाइम एक बार ही। और डोज उसका मतलब हर दिन सेम रहेगा, 500 मिलीग्राम ओडी में एक ही बार, खाना खाने के बाद इसको देना है। तो लियोफ्लॉक्स एक तरह का एंटीबायोटिक है, यानी कि ये बैक्टीरियाज को किल करते हैं। तो अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं पर इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, तो उसको ये किल कर देगी और उससे उसको आराम मिल जाएगा। ये इसकी मेन मेडिसिन है लियोफ्लॉक्स। इसके अलावा लिक्विड फॉर्म में हम इसको सिट्राल का लिक्विड देते हैं। मेरे हाथ में जो है वो है हाई सिट्राल सिरप। आप एक बात मैं बताना चाहूँगा कि इसमें कंपनी का नाम आप बिल्कुल भी मत देखिए, इसमें जो कंपोजिशन है वो देखिए, क्योंकि अलग अलग कंपनी, एक ही कंपोजिशन अलग अलग कंपनी के हो सकते हैं। तो हाई सिट्राल जो सिरप है उसमें कंटेंट रहता है डाई सोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट। ये भी अब हम देते हैं। इसका जो डोज़ रहता है वो हम एक गिलास पानी में 10 ml, यानी कि ये बड़ा वाला ढक्कन, दिन में 4 बार लेने के लिए बोलते हैं। हर 3-3 घंटे में इसको एक गिलास पानी में मिलाकर उसको पी लेना है। इस तरह से ये सिरप देना है और लियोफ्लॉक्स टेबलेट ओडी में देना है, यानी कि सिर्फ दिन में एक बार खाना खाने के बाद। मेन ये 2 ट्रीटमेंट रहता है और उसके साथ में पानी ज़्यादा पीना है। 4 से 5 दिन ये ट्रीटमेंट लेंगे तो उससे काफ़ी हद तक उसका जो यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है वो क्लियर हो जाएगा और पेशाब की जो समस्या थी उसमें उसको आराम मिल जाएगा। एडिशनल ट्रीटमेंट के लिए अगर कभी कभी क्या होता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है तो पेशेंट को लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, तो उसमें हम मेफ्टाल स्पाज टेबलेट देता है। मेरे हाथ में जो है वो है मेफ्टी स्पाज टेबलेट, जिसमें मेफेनेमिक एसिड और डाइसाइक्लोमाइन कंटेंट है। मेफेनेमिक एसिड एक तरह का नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, एक पेन किलर ड्रग है। और जो डाइसाइक्लोमाइन है वो एक तरह का एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन, इसमें जो दवाई है वो मेफेनेमिक एसिड है वो है 250 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम, और जो डाइसाइक्लोमाइन है वो है इसमें 20 मिलीग्राम। ये टीडीएस में खाना खाने के बाद दिया जा सकता है। और कुछ लोगों को पथरी है गुर्दे में और उसकी वजह से सीवियर पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो उसकी वजह से भी यूटीआई हो सकता है। तो उस केस में दर्द को कंट्रोल करने के लिए, अगर इससे कंट्रोल नहीं होता, मेफ्टाल स्पाज को अगर हम टीडीएस में देते हैं सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद, फिर भी उसका दर्द कंट्रोल नहीं होता, तो उस केस में हम बीटीजेसिक पी, या फिर इसमें जो कंटेन है वो है डाइक्लोफेनाक और पैरासीटामोल, ये कंटेन वाली टेबलेट देते हैं। इसको बीडी में भी चलाया जा सकता है, टीडीएस भी दिया जा सकता है, या फिर ऐसा आप बोल सकते हो कि जब भी आपको बहुत ज़्यादा, ये दवाई लेने के बाद भी अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो, तो उस केस में आपको ये डाइक्लोफेनाक और पैरासीटामोल की जो टेबलेट है वो लेनी है। बहुत ज़्यादा दर्द है तब ये डाइक्लोफेनाक और पैरासीटामोल वाला टेबलेट लेना है। ये भी खाना खाने के बाद ही लेना है, या तो फिर वैसे भी आप जब भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो उस दौरान आप इसको ले सकते हो। अगर NSAID और पेन किलर दवाइयाँ चलती है तो साथ में एंटासिड दवाइयाँ भी लेना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन किलर दवाई या एंटीबायोटिक दवाई अगर हम लेते हैं तो उससे गैस एसिडिटी की समस्या रह सकती है। तो उसमें हम पेंटोप्राजोल 40 मिलीग्राम की टेबलेट ओडी में सुबह एक टाइम खाना खाने से पहले, या फिर बहुत ज़्यादा उसको पहले से प्रॉब्लम है गैस एसिडिटी की,
तो उसको हम बीडी में भी सुबह शाम पेंटोप्राजोल की जो टेबलेट है 40 मिलीग्राम की, वो सुबह शाम खाना खाने से पहले दे सकते हैं। तो अगर किसी को पेशाब में जलन है तो ये ट्रीटमेंट देना है। सबसे पहला मेन तो आपको सिट्रल का सिरप, जो डाइसोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट वाला सिरप है, वो दिन में 4 बार 1 गिलास पानी में मिलाकर पीने के लिए बोलना है। दूसरा है वो है लेवोफ्लॉक्स टेबलेट। ये एक एंटीबायोटिक है। ये ओडी में 5 दिन के लिए देना है, खाना खाने के बाद, सिर्फ दिन में 1 बार खाना खाने के बाद इसको लेना है। अगर लोअर एब्डोमिनल पेन है तो साथ में हम मेफ्टाल्सपाज TDS में सुबह दोपहर शाम इसको दे सकते हैं। और पथरी की वजह से दर्द है और UTI हुआ है तो साथ में हम डाइक्लोफेनाक पैरासीटामोल भी हम ज़रूरत पड़ने पर दे सकते हैं। और इस सब की वजह से गैस एसिडिटी ना हो उसके लिए हम पेंटोप्राजोल 40 मिलीग्राम की टेबलेट सुबह शाम या फिर ओडी में सुबह एक टाइम खाने से पहले दे सकते हैं। कंटिन्यू ये कोर्स है वो 5 दिन तक शुरू रखिए। ये लेने से किसी भी मरीज़ को अगर पेशाब में जलन, पेशाब रुक रुक कर आता है, पेशाब बहुत ज़्यादा गाढ़ा पीला आता है, तो उस सिम्टम्स में उनको तुरंत राहत मिल जाएगा। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा, अगर पेन बहुत ज़्यादा सीवियर है, अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी साइड, एक साइड में या दोनों तरफ फ्लैंक रीजन में पेन है और आपको ऐसा लगता है कि इसको पथरी हो सकती है गुर्दे में या फिर किडनी स्टोन हो सकता है, तो उस केस में उसकी सोनोग्राफी करवाना भी ज़रूरी है। तो ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं तो पेशेंट को ज़रूर से बोलना चाहिए हमें कि उसको जितना हो सके उतना ज़्यादा पानी पीना है और जितना हो सके उतना अपना हाइड्रेशन है वो मेंटेन रखना है। और इसके साथ में अगर बुखार आता है तो हम पेशेंट को पैरासीटामोल भी 650 मिलीग्राम की टेबलेट है वो दे सकते हैं। ठंड लग के भी बुखार आता है कभी कभी, तो उस केस में हम पैरासीटामोल भी दे सकते हैं। तो ये था कंप्लीट ट्रीटमेंट UTI का, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।